नमस्कार दोस्तों, फार्मा की इस क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सल्फोनामाइड और कोट्राइमोक्सोजोल के बारे में, दोस्तों वो भी हमारी सीरीज अलग अलग चलती रहेगी। मैं साथ साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें से आपका जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो है कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में बताऊंगा, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो दोस्तों, कम्युनिकेबल वे डिजीज होती हैं जो एक ट्रांसमिट हो सकती है, कम्युनिकेट होती है एक पर्सन टू अनदर पर्सन में। तो दोस्तों, सबसे पहला इसमें आता है हमारा वाटर बॉर्न डिजीज, जो वाटर के द्वारा होती है। इसमें एग्जाम्पल कुछ हैं, कोलेरा है, एंट्रिक फीवर है, डिसेंट्री है, डायरिया है, पोलियो है, इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस है, अमीबाइसिस है और एक्सेट्रा, और भी कई सारी डिजीज हैं तो जो हमें पढ़ना है। दोस्तों, मैं आज इस क्लास में आपको वाटरबोर्न डिजीज बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी है, तो मैं पहले एक एक करके लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोलेरा के बारे में बताऊंगा। कोलेरा बीमारी क्या होती है? आपने इसका नाम सुना होगा, हिंदी में हैजा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? हैजा। तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जिस सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है, उसका नाम है, ग्राम नेगेटिव होते हैं वो बैक्टीरिया, वाइब्रियो कोलेरी। क्या नाम है दोस्तों? वाइब्रियो कोलेरी। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टूल्स में होते हैं और वोमिटस यानी ऑफ पेशेंट के उल्टी में भी पाए जाते हैं। ये जो ग्रोथ करते हैं वो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में करते हैं, मतलब गर्मी के टाइम पे ज़्यादा हो सकते हैं इसके चांसेस। और ये मरते कब है? 55 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट में। और ये जो हैं ग्रोथ रैपिडली कहाँ रैपिडली ग्रोथ करते हैं? पॉल्यूटेड, मतलब जो संदूषित कह सकते हो, प्रदूषित कह सकते हो, पानी में, मिल्क में, सीवेज में, मतलब गंदे तालाबों में वगैरह में, और फूड में। तो इसलिए इससे इन्फेक्टेड होते हैं। तो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जो टाइम रहता है, वो 1 से 2 दिन तक होता है। उसके बाद ये 10 दिनों तक भी इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, मतलब आपको सिम्टम इसमें दिखने लगेंगे। सिम्टम इसमें क्या क्या है? डायरिया से स्टार्ट होता है, और इसके बाद लेग्स, क्रैम्प्स इन लेग्स और वोमिटिंग। दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है दूसरा एंट्रिक फीवर के बारे में। आपने सुना होगा टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड फीवर के बारे में, यानी बुखार के बारे में। दोस्तों, इसमें हमारा आता है, जो टाइफॉइड होता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी से। जो पैराटाइफॉइड आता है वो होता है सैल्मोनेला पैराटाइफी के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं हम लोग। जो एंट्रिक फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 से लेकर 14 दिन तक रह सकता है, मतलब सिम्टम आने में। जो सिम्टम है, इसके जो लक्षण है वो क्या क्या है? फ्रंटल हेडेक, मतलब आगे सर दर्द हो सकता है आगे के हिस्से में, है ना। दूसरा आता है बैक एक विद गिरलिंग, मतलब कि पीछे शरीर के, मतलब बैक एक में भी दर्द हो सकता है, एकदम झंझनाहट वाला जो दर्द होता है ना, उसको। और तीसरा आता है हमारा हैवीनेस इन द एब्डोमेन, यानी कि पेट भी थोड़ा भारी भारीपन सा भी लग सकता है ना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, कि जो बुखार है वो हमेशा 1 डिग्री सेल्सियस डेली बढ़ता रहता है, रिंस होता रहता है। और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो ब्लड में होते हैं, फीसिस में होते हैं और यूरिन में होते हैं। इसका डायग्नोस कैसे करते हैं? एक विडाल टेस्ट आता है, विडाल टेस्ट के द्वारा इसको ट्रीट कर सकते हैं, है ना, लैब वगैरह में टेस्ट के द्वारा। उसके बाद तीसरा आता है आपका डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या हैं दोस्तों? पहले मैं बता देता हूँ आपको। स्मॉल स्टूल्स विद म्यूकस और ब्लड, स्टूल्स में म्यूकस और ब्लड आ सकता है। और दूसरा आता है एब्डोमिनल पेन हो सकता है इसका। तीसरा फीवर भी आ सकता है। और चौथा स्पाज्म ऑफ इंस्पिक्चर एनी एंड ग्रिपिंग पेन्स, मतलब जो पेट में दर्द हो सकता है इंस्पिक्चर में, है ना। इंस्पिक्चर के बारे में भी बता दूँ दोस्तों। उसके बाद आता हमारा जो डिसेंट्री होती है वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक होता है बैसिलरी डिसेंट्री, जो होती है सिगेला ग्रुप से, मतलब बैक्टीरिया का ग्रुप होता है सिगेला ग्रुप, सिस्टोमा मानसोनी और सेलेंटिडियम कोलाई के द्वारा होती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है हमारा एमीबिक डिसेंट्री, जो कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ये तो जनरली आपने सुना होगा एमीबिक डिसेंट्री के बारे में, इसकी मेडिसिन वगैरह भी दी जाती है। हाँ, तो जो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 टाइप में हो सकती है। एक होता है हमारा ट्रोफोजोइड स्टेज, है ना, एक होता है सिस्टिक स्टेज। तो दोस्तों, जो ट्रोफोजोइड स्टेज होती है उसको प्रीमेचर स्टेज भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें
ये जो ट्रोफोजोइट में इसको सिस स्टेज भी मतलब कि इनिशियल में बोला जाता है, फिर मतलब एक्यूट पेशेंट में कह सकते हैं। एक्यूट डिसेंट्री के जो पेशेंट होते हैं वो फूड कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा ये ट्रोफोजोइट एंटर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ट्रोफोजोइट होता है उस टाइम पे जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसको वो किल कर सकता है, लेकिन जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं उनको सिस्टिक स्टेज चली जाती है, तो इनको हम मेडिसिन से ही ठीक किया जाता है। तो अगला जो इसका सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं हमारे स्टूल्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड ब्लड के साथ हो सकता है, कोलिक पेन हो सकता है कोलोन के अंदर, और इन्फ्लामेशन हो सकता है, अल्सर भी हो सकते हैं कोलोन के अंदर। दोस्तों कोलोन जो पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये जो अफेक्ट करता है लीवर, जो अमीबिक हेपेटाइटिस भी कह सकते हैं जिसको। दोस्तों उसके बाद जो हमारा चौथी डिजीज आती है वाटर बोर्न में, वो होती है डायरिया। ये तो कॉमनली डिजीज है, आपने सुना भी होगा। दोस्तों ये माइक्रोब्स का कई सारा भी ग्रुप हो सकता है, जैसे कि गर्डिया इंटेस्टाइनलिस, प्रोटियस वल्गेरिस, क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची, बैक्ट, मोर्गेनी। इसके अलावा और भी 2-3 टाइप होते हैं जो डायरिया कॉज कर सकते हैं। और ये मेनली किस वजह से हो सकता है? ओवर ईटिंग, इनडाइजेस्टिबल फूड खाने से, मतलब ज़्यादा पके हों, थोड़े कच्चे रह गए हों तो वो खाने से हो सकता है। फूड पॉइजनिंग से भी जो हमारा डायरिया है वो हो सकता है, तो इसकी दवाई वगैरह भी आती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगली डिजीज है पोलियो माइलिटिस। पोलियो के बारे में तो आपने सुना होगा। ये सीधा अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन का जो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। और दोस्तों जो ये कॉज होता है वो पोलियो वायरस से होता है। पोलियो वायरस माउथ से एंटर होता है, ओरोफेरिंग्स में रहता है, लगभग हफ्ते तक रहता है। इस दौरान में क्या होता है दोस्तों, जो सिम्टम आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? हाई फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोसिया हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, और सोर थ्रोट। इसको ऐसे याद रखिएगा, HHNBS। तो ये जो है ये सिम्टम है पोलियो के। इसमें रिजल्ट क्या क्या हो सकता है दोस्तों? ये सीधा मोटर न्यूरॉन डैमेज करता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो उसमें अफेक्ट करता ही है, मोटर न्यूरॉन डैमेज कर सकता है। मसल डिस्ट्रोफी भी हो सकती है और पैरालाइसिस भी हो सकता है दोस्तों। अक्सर ये चिल्ड्रन में होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट डिजीज है वो है इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस। ये जो कॉज होता है वो किसके द्वारा होता है? हेपेटाइटिस वायरस एक ग्रुप होता है, वो हो सकता है। हेपेटाइटिस के भी 2-3 टाइप होते हैं, ABC, तो हम उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं देखेंगे, हम अभी ये इसको देखते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं दोस्तों वो क्या हो सकते हैं? फीवर हैं, चिल्स हैं, एक्स दर्द हो सकता है, पेन्स हैं, है ना, हेडेक हो सकता है, जनरलाइज वीकनेस भी आ सकती है। और शुरुआत के जो सिम्टम है ये होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट है, नोसिया है, वोमिटिंग है, डार्क यूरिन है। और फिर धीरे धीरे जो पेशेंट है अगर वो लीवर पे इफेक्ट हो गया तो वो सीधा जॉन्डिस कॉज कर देता है। और कुछ दिनों बाद फीवर तो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो दूसरे सिम्टम है वो परजिस्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो लीवर में जो पेनकाइमेटस सेल होते हैं उसको डैमेज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हेपेटिक नेक्रोसिस, ये दोस्तों खतरनाक बीमारी हो जाती है थोड़ी, हेपेटिक नेक्रोसिस, है ना, जो कि रेयरली है ठीक हो जाए लेकिन हो भी जाती है। और दोस्तों कुछ वैक्सीनेशन देखेंगे हम वाटर बोर्न डिजीज की जो होती है। जैसे वैक्सीन है कुछ, जैसे कोलेरा है, टाइफॉइड है। इसका जो एज कब लगता है टीका? 1 साल में लगता है एट एनी एज, और इसका 2 साल के बाद लगता है। बूस्टर डोज क्या होनी चाहिए? हर एक ईयर में लगना चाहिए एंडेमिक एरिया में। और जो पोलियो का है वो क्या है? इसका 3 से 7वें महीने में लगता है, 5 डोज दी जाती है। और इसका बूस्टर डोज क्या है? 1 टीका लगता है 2 से 2 साल में, मतलब हाफ ईयर्स में। और दूसरा जो है 4 डोज दी जाती है, 1/4 to 5 ईयर्स के बीच में दी जाती है। तो दोस्तों वाटर बोर्न डिजीज आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी लाऊंगा, ड्रॉपलेट यानी एयरबोर्न डिजीज पढ़ेंगे हम, इसके बारे में डिटेल में सेशन चलता रहेगा। दोस्तों ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप लोग सहयोग अपना बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पसंद आए कमेंट कर दीजिए दोस्तों, ताकि और बेल का आइकन दबा दिए ताकि अगली वीडियो सीधा आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना सकें। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।